जमीन बेचना भी पड़े तो जमीन बेच करके राइफल का लाइसेंस ले, ताकि जाइए राइफल बंदूक खरीदिए अपने अपने घर में रखिए। यानी हर घर में हर व्यक्ति के पास राइफल बंदूक अमेरिका में है। कहीं कोई क्राइम नहीं हो। यहाँ क्राइम होने का एक ही कारण है कि किसी के पास रिवॉल्वर है और दूसरे के पास नहीं है। तो शोषित इनकलाब पार्टी ने फैसला लिया है कि हमारी पार्टी की सरकार 2025 में बिहार के तमाम लोग मिलकर के बनावे, सबको लाइसेंस फ्री कर देंगे। मार्केट में ओपनली राइफल बिकेगा और अपने चॉइस के साथ राइफल रिवॉल्वर गन। तो लगातार बिहार में कुशवाहा समाज की हत्या हो रही है, खास करके कुशवाहा में क्रीम पर्सन की। एक तरफ कुशवाहा के नेताओं को वाई प्लस सुरक्षा मिलती है, दूसरी तरफ जनता की हत्या होती है, तीसरी तरफ अब कुशवाहा नेता, अब कुशवाहा ही नहीं पूरे बिहार को अब राइफल की लाइसेंस बांटेंगे। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि कोई नेता इस प्रकार से बात करे कि बिहार वासियों को राइफल की लाइसेंस देंगे सरकार बनते ही। आपने अक्सर सुना होगा सरकार बनेगी तो रोटी देंगे, रोजगार देंगे, मकान देंगे, सुरक्षा देंगे। आपने यह नहीं सुना होगा कि सरकार बनते ही राइफल का लाइसेंस देंगे। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी है, साथ में शोषित इनकलाब पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर के लगातार चर्चा में है, क्योंकि उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पे आजादी के बाद नेताओं का जाना दुश्वार हो गया है। चलिए तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। हम लोग अक्सर सुना करते थे जब सरकार बनेगी तो रोजी मिलेगी, रोजगार मिलेगी, मकान मिलेगा। राइफल का लाइसेंस दे रहे हैं, क्या जरूरत आ गया सर? देखिए, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा, और जिस तेजी से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, ख़ास तौर से कुशवाहा समाज का जितने उभरते हुए नेता रहे हैं, 50 महत्वपूर्ण लोग की हत्या हो गई। और कल तो हद हो गया इस बात का कि पटना सिटी जहां करीब 25,000 एक मोहल्ला में कुशवाहा समाज का पॉपुलेशन है, और वहाँ एक दूसरे समाज के एक व्यक्ति ने कुशवाहा के एक उभरते हुए नेता की हत्या कर दी है। कहाँ? जहाँ कुशवाहा का धर्मशाला था, कुशवाहा का जहाँ पंचायती अखाड़ा था, वहाँ हत्या कर दिया। क्यों हो गया? चूँकि आम लोग को हो गया है विश्वास कि कुशवाहा समाज के पास आर्म्स नहीं है, राइफल नहीं है, उस तरह की ताकत नहीं है। तो इसीलिए कल मैं जब गया था तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के तमाम कोयरी समाज का आह्वान करना चाहता हूँ कि सरकार और प्रशासन पर विश्वास मत करिए, क्योंकि सरकार और प्रशासन अगर सक्षम होती तो इतने बड़े पैमाने पर कुशवाहा समाज की हत्या नहीं होती। तो एक तो तत्काल हमारा है कि जो सक्षम हैं वो तो ज़रूर राइफल का लाइसेंस, सरकारी लाइसेंस लें। अगर जो सक्षम नहीं भी हैं तो अगर ज़मीन बेचना भी पड़े तो ज़मीन बेच करके राइफल का लाइसेंस लें, ताकि अगर जो दुश्मन है आपको जान जाएगा कि इनके पास आर्म है तो उसको कलेजा नहीं है जगह पर अटैक कर सकता। सर जब साथ ही साथ मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से अमेरिका में लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस फ्री है, दुकान में जाइए राइफल बंदूक खरीदिए अपने अपने घर में रखिए। यानी हर घर में हर व्यक्ति के पास राइफल बंदूक अमेरिका में है। कहीं कोई क्राइम नहीं होता है। यहाँ क्राइम होने का एक ही कारण है कि किसी के पास रिवॉल्वर है और दूसरे के पास नहीं है। तो शोषित इनकलाब पार्टी ने फैसला लिया है कि हमारी पार्टी की सरकार 2025 में बिहार के तमाम लोग मिलकर के बनावे, सबको लाइसेंस फ्री कर देंगे। मार्केट में ओपनली राइफल बिकेगा और अपने चॉइस के साथ राइफल रिवॉल्वर गन खरीदे। जब
आपके हाथ में भी राइफल होगा और मेरे हाथ में भी राइफल होगा, तो ना आप गोली चला सकते हो ना हम चलाएंगे। यही कारण है कि अमेरिकन पैटर्न पर बिहार को और देश को एक्ट करना चाहिए, लाइसेंस बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। हत्या तो हर समाज के लोगों की हो रही है, किसी एक जाति धर्म की बात नहीं कर सकते। तो आपकी जो बात है ये सिर्फ कुशवाहा पे लागू हो रही है या बिहार की हर समाज, हर धर्म, हर जाति पे लागू होगी फिर? अभी तत्काल बिहार में सबसे ज़्यादा कुशवाहा समाज की ही हत्या हो रही है, इसलिए मैंने ख़ास तौर से कुशवाहा समाज का से अपील किया हूँ। लेकिन मैंने कहा कि शोषित इनकलाब पार्टी की सरकार बिहार में आम लोग मिलके बनावे, तमाम जाति संप्रदाय के लिए, आम लोग के लिए जो आर्म्स लाइसेंस है वो फ्री हो जाएगा, ताकि कोई क्राइम बिहार में होगा ही नहीं। जब सिंपल थ्योरी है कि आपके हाथ में रिवॉल्वर, मेरे हाथ में रिवॉल्वर, तो न डर से आप गोली चलाओगे ना हम गोली चलाएंगे। इसलिए अब पुरनका पैटर्न से क्राइम कंट्रोल नहीं होगा, अमेरिकन पैटर्न को अपनाना चाहिए बिहार को और देश को, ताकि लाइसेंस फ्री हो। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा। आज न कल सबको जाना है, जो कपड़ा लत्ता, रोजगार और मकान सबको चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुरक्षा। जब सुरक्षित नहीं रहेगा तो धन दौलत किस काम का। अच्छा सर, एक बात है, एक सवाल राजनीति से ले लेते हैं। लगातार इन दोनों बिहार के दौरा पे है और उधर उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के दौरे पे है। अब फिर आपको जो मीडिया रिपोर्ट्स है उससे पता चला कि फिर आप कल से बिहार के दौरे पे निकलने वाले हैं और फिर आप धूल फेंकने निकलने वाले हैं। तो क्या विचार चल रहा है, किसको उखाड़ फेंकने के लिए हम पूरा हम लगातार गांव-गांव में जहां पे आज़ादी के बाद कोई नेता का दौरा नहीं हुआ, जहां पे नहीं गए, ऐसे दरवाजा पे आपकी तस्वीर निकल करके आई है जहां पे इतिहास में आज तक वहां पे किसी भी नेता को नहीं देखा गया है। तो आखिर फिर से सुनने में आया कि कल से आपका जो है कारवां चल चुका है गाँव के तरफ, क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, बिहार में जितने पॉलिटिकल पार्टी है सभी पार्टी हवा में है, कहीं किसी गांव में कोई जनाधार नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि संगठन गांव-गांव में किसी पार्टी का मजबूत नहीं रहने के चलते वो कभी महागठबंधन के पक्ष में हवा चल जाता है, कभी एनडीए के पक्ष में हवा चल जाती है। इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी ने फैसला लिया है और हम लोग लगातार प्रत्येक गांव में जा रहे हैं। पिछले दिनों हम लोग काराकाट लोकसभा क्षेत्र में गोह, हसपुरा, दाऊदनगर और ओबरा 4 प्रखंड के 10-10 गांव का हमने दौरा किया और सभी गांव में, खास करके कुशवाहा समाज के गांव में, और वहां जा कर के पार्टी का 10 से 15 पदाधिकारी को हम लोग बनाने का काम किया है। मैंने महसूस किया कि 35-40 गांव का दौरा किया, मुश्किल से 2-3 जेडीयू का पंचायत लेवल का पदाधिकारी नज़र आया और 1-2 बीजेपी का नज़र आया। बताओ कि भगवान भरोसे ये सब पार्टियों को आम जनता वोट करती है। अगर अगर गांव का पदाधिकारी होगा तो पूरा गांव को कंट्रोल करता है। हमने कहा कि नहीं, शोषित इनकलाब पार्टी प्रत्येक गांव से 10, 12, 15 पदाधिकारी बनावे ताकि एक पत्ता भी हिलने नहीं पावे। तो इस टाइप से हम लोग पार्टी को संगठित कर रहे हैं और आज हमने अनाउंस किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अप्रैल महीना में शहीद जगदेव रथ निकालेंगे, जो प्रत्येक जिला मुख्यालय में मीटिंग करेंगे, जिसमें प्रखंड और गांव-गांव के लोग जुटेंगे। पार्टी का जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, विभिन्न प्रकोष्ठ का गठन करेंगे। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र वाइज पब्लिक मीटिंग करेंगे। तो आज ही हमने अनाउंस किया है कि ये जो प्रोग्राम जो मेरा बन रहा है, नवंबर महीने में पूरे बिहार के पैमाने पर एक शक्ति प्रदर्शन हम लोग पटना गांधी मैदान में करेंगे। उस दिन पूरे बिहार के तमाम पार्टी और आम जनता को एहसास हो जाएगा कि शोषित इनकलाब पार्टी का क्या बिहार में वजूद है। और चूँकि गठबंधन का दौर चल रहा है, मैं ऐसा नहीं कहता
कि मैं अपने बलबूते पर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा। जब बीजेपी और जेडीयू आरजेडी इतनी बड़ी पार्टियां हैं, इन लोग भी गठबंधन करके लड़ रहा है, तो हम किसी गठबंधन के पक्षधर आज नहीं हैं, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, बल्कि अपनी पार्टी इस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे, नवंबर महीना में शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ताकि तमाम पार्टी के लोग जान जाए कि शोषित इनकलाब पार्टी का क्या वजूद है, और जितनी मेरी ताकत होगी उसी के हिसाब से हम अन्य महागठबंधन हो चाहे बीजेपी हो, उसके साथ हम लोग पैक्ट करके चुनाव पार्लियामेंट में लड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज के इंटरव्यू में कई जो अहम चीजें सामने निकल करके आई है, जिस प्रकार से नागमणि जी का यह कारवा चल रहा है गांव गांव का, उसके बाद अप्रैल में जो है कि यह जो पूरे जगदेव रथ निकालेंगे, और नवंबर महीने में पूरे जो कारवा है बिहार के राजधानी पटना के जो गांधी मैदान वहाँ पे आकर के वो कारवा को अपने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से पूरे बिहार को, तमाम पार्टी तमाम नेता को अपने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपनी ताकत दिखाएंगे, और कुशवाहा कितना जो है कि उसमें खुल करके आएगा। और उससे ही बड़ी बात सर, एक सवाल मेरा और है, उपेंद्र कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिल जाती है, यानी कि जिस समाज के बदौलत वह नेता बनते हैं, जो समाज उनको नेता बनाती है, उनको Y+ श्रेणी मिल। अब कुशवाहा की यदि बात किया जाए तो कुशवाहा के नेता राज करेंगे कुशवाहा के वोट पढ़ के, लेकिन कुशवाहा समाज कहाँ जाएगी? देखिए, ऐसा है कि जिस स्वयंभू नेता की बात आप कर रहे हैं, एक समय में हम श्री भगवान सिंह और तमाम बिहार के कुशवाहा समाज के लोग एकजुट होकर के शंभू नेता को हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, और पूरा बिहार का हजारों हजार नौजवान खून पसीना एक करके और इसको हम लोग सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया था। लेकिन समाज के साथ गद्दारी करके, समाज को धोखा देके, समाज को बेच करके इसने नीतीश कुमार जी के जो कोयरी विरोधी मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते हैं उनके गोद में चले गए। उसी दिन से पूरा बिहार का मास जो नौजवान कुशवाहा समाज है, इस शंभू नेता से नफरत करता है, क्योंकि समाज के साथ गद्दारी किया। यही कारण है कि इस जिस जिला में जा रहे हैं, इनको काला झंडा और कुशवाहा का भंटा बड़ा बड़ा गोल गोल होता है और अंडा के साथ इनको स्वागत कर रहा है। तो मैं केंद्र सरकार को, खास करके होम मिनिस्टर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि कब कुशवाहा समाज का नौजवान इन पर हमला कर देगा। इतना कुशवाहा समाज के साथ ये धोखा दिए हैं। कुशवाहा समाज का नौजवान नफरत करता है ऐसे लोगों से, इसलिए जो Y+ का जो सिक्योरिटी दिया गया है, हम उसके लिए होम मिनिस्टर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं होम मिनिस्टर साहब को और बीजेपी RSS के लोगों को, कि जिस तरह से नीतीश कुमार को बाद में एहसास हो गया कि ये बाघ नहीं है, ये बकरी है कुशवाहा समाज का, यही कारण है कि नीतीश कुमार जी ने नेगलेक्ट करने का काम किया। आप नाम क्यों नहीं लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा का? और नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अगर नाम शंभू नेता का लेंगे तो रात का खाना तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कभी भी इसका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि समाज के साथ गद्दारी किया। समाज का जयचंद्र और मिर्जाफर है, इसलिए समाज का जो गद्दार आदमी है उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तो जिस तरह से नीतीश कुमार को बाद में एहसास हो गया कि इसका कोई समाज में वजूद नहीं है, उसी तरह से बीजेपी RSS के लोगों से पुरजोर निवेदन करना चाहते हैं कि बीजेपी RSS से लोग नीतीश कुमार से सबक ले। नीतीश कुमार को भी गलतफहमी था कि एक बड़ा नेता कुशवाहा समाज का आया, सारा वोट इसके पॉकेट में घूम रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को जब पता चला कि ये तो जहाँ जहाँ जिस जिला में जा रहा है कुशवाहा समाज का लोग काला झंडा और भंटा अंडा से स्वागत कर रहा है, तब नीतीश कुमार को होश आया। तो बीजेपी के भी तमाम लोग को समझ लेना चाहिए कि इस जो शंभू नेता है,
इसका समाज में कोई वजूद नहीं है। ये जो नमन यात्रा में जो निकल रहे हैं, जब शंभू नेता के साथ हम श्री भगवान सिंह और सब तमाम लोग थे, वह एक दिन करीब 60-70 गाड़ियों का काफिला हम लोग के साथ घूम रहा था। वही जो वीडियो बना करके और ये नमन यात्रा में सोशल मीडिया पर वो वायरल करता है, ताकि लोग को एहसास हो कि शंभू नेता के पीछे पीछे 50-60-70। सर ये बहुत बड़ी आपने खुलासा कर दिया, ये बहुत बड़ी आपने खुलासा उसी वीडियो के दम पे उपेंद्र कुशवाहा यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कुशवाहा समाज उनके साथ है, और आप कह रहे हैं कि वो आप लोग के साथ की वीडियो है। और इसी में लगता है कि होम मिनिस्टर साहब को भी कन्फ्यूजन हो गया कि इनके साथ बड़ा जनाधार है कुशवाहा समाज का। तो मैं सिर्फ बीजेपी आरएस के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सोच समझ कर के निर्णय लें, और आपके पास आईबी है, सीआईडी है, आपका आरएसएस के लोग काफ़ी अच्छे थिंकर हैं, अच्छे से सोच समझ के निर्णय लें, ताकि बाद में शंभू नेता को बीजेपी में अगर लेते हैं तो आपको छाती पिटना नहीं पड़े आगे, है ना, आपको अफसोस नहीं करना पड़े। ये मैं खास तौर से आप वार्निंग है कि समझा रहे हैं? नहीं, वार्निंग क्यों करेंगे, समझा रहे हैं। आरएसएस बीजेपी एक अलग पार्टी है। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार को बाद में समझ में आया, उसी तरह से आप भी अच्छे से समझ लीजिए, ताकि ऐसे गलत आदमी को अगर आप पार्टी में लेंगे तो पार्टी को तो कुछ फ़ायदा ना होगा, शिक्षा लेकर जरूर होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 3N के कैमरा पे नागमणि जी सबसे बड़ा खुलासा किए हैं, और उम्मीद है कि ये खुलासा 3N पे सबसे पहली बार चल रही होगी। जो वीडियो उपेंद्र कुशवाहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नागमणि जी कह रहे हैं कि जो वीडियो उपेंद्र कुशवाहा के विरासत बचाओ नमन यात्रा से निकल करके वो लंबी गाड़ियों का काफिला कहा रहा है, वो उस समय की है जब नागमणि जी, उपेंद्र कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा तमाम लोग एक मंच पे हुआ करते थे, और जब इनकी कहीं यात्रा जा रही थी उस दौरान का वीडियो, जिसके दम पे आज यह बताने की कोशिश किया जा रहा है कि उनके साथ पूरा कुशवाहा समाज है, उनके साथ उनके काफिला में उतने लोग हैं। लेकिन चलिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि यदि आपको राइफल चाहिए, यदि बंदूक चाहिए, गोली चाहिए, तो आप नागमणि जी की सरकार चुनिए। और उससे ही बड़ी बात, जब इनकी कार्रवाई पूरे भी जी सुरक्षित रहना चाहते हैं। चलिए, सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षित कब? जब आपके पास राइफल का, बंदूक का हथियार होगा, लाइसेंस होगा, तब आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प होगा, पूरे बिहार की में कार्रवाई चल रहा है नागमणि जी का, तमाम जगहों पे, ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे जा रहे हैं, पार्टी और संगठन को विस्तार कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर से ग्राउंड पे जाकर के पार्टी की पदाधिकारी को बना रहे हैं, और जहां पे शायद ही पार्टियों के पदाधिकारी देखने को मिलती है, वहां उस जगह को इन्होंने पहले चयनित किया है। देखना दिलचस्प हुआ कि आने वाले समय में नागमणि जी का शक्ति प्रदर्शन कितना भारी पड़ता है, और आखिर बिहार की राजनीति में क्या परिवेश लाती है। चलिए, फिलहाल तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।